संकल्प लेकर के अगर पूजा की जाए या संकल्प लेकर के कोई प्रण लिया जाए, उसका क्या असर पड़ता है जीवन पर? मन से संकल्प ले लिया कि भगवान हम्म मैं आपको प्रसन्न करने के लिए जप करूंगा सारी रात। प्रसन्न हो जाना बाबा। बाबा से तो ऐसी रिश्ता होता है ना। भगवान शिव ने तो हमेशा माँ पार्वती को एक दर्जा दिया है, एक सम्मान दिया है। माँ पार्वती के कहने पर ही लंका बनवा दी। तो इससे क्या समझ में आता है आज के ज़माने से अगर हम कंपेयर करके देखें तो भगवान शिव के वो मैसेजेस आज कहाँ रेलेवेंट समझ में आते हैं? तो हमारे जब भगवान अपनी भार्या के लिए इतने सेंसिटिव थे तो फिर हम क्यों नहीं? इसका मतलब हम अपने भगवान को समझते नहीं है। संकल्प लेकर के अगर पूजा की जाए या संकल्प लेकर के कोई प्रण लिया जाए, उसका क्या असर पड़ता है जीवन पर? देखिए, पहले तो हम ये बताते हैं हम किस स्थान पर, जम्बू द्वीप से शुरू करके हम कहाँ बैठे हैं वहां तक हम्म सब कुछ भगवान जी को बताते हैं। अच्छा। संकल्प की यहाँ शुरुआत जल से संकल्प लेते हैं। इस तरीके से जल से ले सकते हैं, या अगर अक्षत है यानी साबुत चावल, तो उससे भी हम ये संकल्प ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी नहीं है, मन से संकल्प ले लिया कि भगवान मैं आपको प्रसन्न करने के लिए जप करूंगा सारी रात। प्रसन्न हो जाना बाबा। बाबा से तो ऐसी रिश्ता होता है ना। हमारे और भगवान से हमारा ऐसे ही रिश्ता है। वो पिता भी है, माता भी है, सखा भी है। तो हमारा वही रिश्ता चलना चाहिए। हम उसको बहुत दूर कर देते हैं ऐसे। उनको जरूरत से ज्यादा आदरणीय बना देंगे तो वो बहुत दूर हो जाएंगे। उनके पास आना पड़ता है। भक्त को भगवान की चरण रज से छूने के लिए, चरण रज से जुड़ने के लिए भगवान के समीप जाना पड़ेगा। और जिन भक्तों ने ऐसा किया, उन भक्तों को कुछ भी नहीं आता हो तब भी उन्हें भगवान मिले। नहीं था उनको कोई मंत्र का ज्ञान, कुछ भी ज्ञान नहीं था, फिर भी उनको भगवान, लेकिन आस्था थी और भक्ति थी। ये भगवान शिव की बात हमने की, लेकिन माँ शक्ति के बिना, माँ पार्वती के बात के बिना शायद यहाँ पे भगवान शिव की बात भी अधूरी है, क्योंकि अर्धनारीश्वर तो कहते ही हैं। और ये भी कहा जाता है कि भगवान शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति भी शिव के बिना अधूरी है। ये गहरा रिश्ता क्या है? योग की भाषा में बताता हूँ। क्या आप बिलीव करेंगे कि आप आधी पुरुष हैं, आधी स्त्री हैं? क्या आप ये बिलीव करेंगी कि मैं आधी स्त्री हूँ, आधा पुरुष हूँ? डिफिकल्ट लग रहा है, मुश्किल है, लेकिन ये है। मनुष्य के शरीर में जहाँ इमोशंस है, वहीं रीजनिंग भी है, और वहीं दयालुता भी है, वहीं करुणा भी है, वहीं वह काम करने का संकल्प भी है, वही वही प्रेम बच्चों के लिए भी है। दाहिना हिस्सा हमारा पुरुष का है, बायां हिस्सा हमारा स्त्री का है, चाहे वो स्त्री हो या वो पुरुष हो। अच्छा। तो हर व्यक्ति के भीतर एक स्त्री है, एक पुरुष है। ये भगवान शिव का। अब हम उन जैसे तो नहीं हो सकते या उन जैसी क्रियाएं तो नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज है। तो इसीलिए वो अर्धनारीश्वर है। और चूंकि श्री शिव को समझने के लिए, महादेव को समझने के लिए हम उनके यौगिक स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। उनके योग के स्वरूप को, जिसके जनक वो स्वयं है, वो उसको भी हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए, शरीर में जब चक्र जागरण होता है तो ये शिव क्षेत्र है। चक्र जागरण होता है, शक्ति उठती है, उठती है। ठीक वैसे जैसे मैया ने बाबा के लिए तपस्या की थी, मुझे आप ही चाहिए, तो वो शक्ति उठती है। वह नाना प्रकार के झंझावतों से उलझती हुई हमारे चक्र में ऊपर की ओर चलती चली जाती है। यहां से ऐसा समझिए कि अब वो शिव के पास आने लगे।
आज्ञा चक्र से। और उसके बाद जहाँ साधक और थोड़ी सी तपस्या करता है और मेहनत करता है, अपने व्यवहार को वो और ज्यादा साधु जैसा बना लेता है, तो यहीं पर शिव से शक्ति का मिलन होता है। तो ये भीतर की त्रयोदशी भी है, ये बाह्य त्रयोदशी भी है, ये जगत की त्रयोदशी भी है, तो ये मनुष्य के भीतर जो शिव और शक्ति है उनकी त्रयोदशी भी है। उस दिन साधना इसलिए करनी चाहिए। और ये संबंध जो स्त्री और पुरुष का है, ये बाबा ने जो स्थापनाएं की है वो अद्भुत है, कल्पनीय है। लेकिन हम उसे कर तो नहीं सकते, लेकिन उसका अभ्यास तो कर सकते हैं, तो वो करना चाहिए। आपने सही कहा कि भगवान शिव ने अलग-अलग एस्पेक्ट्स में कहीं न कहीं पे एक ऐसा मुझे लगता है मैसेज दिया है, चाहे माँ पार्वती जब सती हुँ, उस समय पर भगवान शिव इतने क्रोधित हो गए कि उन्हें अपने हाथों में ले लेकर के उन्हें इतना गुस्सा आया और उनकी आँखों से आँसू नहीं रुक रहे थे। एक ये मैसेज है जहाँ पे वो बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं। दूसरा ये मैसेज है कि शिव तांडव करते हैं क्रोध में आकर के। आदि योगी भी हैं, यानी कि अपने ध्यान को इतना साध लेते हैं, और आदि योगी यानी कि सबसे पहली योगी। तो मन, चित्त, हर चीज़ बहुत स्टेबल है। तो भगवान शिव और एक और मैसेज दिया भगवान शिव ने कि जब माँ पार्वती जिस समय पर भगवान गणेश का जो सर था वो काट दिया था। तो भगवान शिव ने अलग-अलग मैसेजेस दिए हैं। लेकिन आज की डेट में स्त्रियों को, हम कहते हैं ना, हम बहुत मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में हैं। लेकिन भगवान शिव ने तो हमेशा माँ पार्वती को एक दर्जा दिया है, एक सम्मान दिया है। माँ पार्वती के कहने पर ही लंका बनवा दी। तो इससे क्या समझ में आता है? आज के ज़माने से अगर हम कंपेयर करके देखें, तो भगवान शिव के वो मैसेजेस आज कहाँ रेलेवेंट समझ में आते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत रेलिवेंट है। समाज का संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं भगवान शिव। और भगवान शिव के और भी जो अनुयायी हैं, जो उनके सहस्त्रों वर्ष बाद जिनका अवतार हुआ, वह भी ऐसा करने का प्रयत्न करते हैं। सारे भगवान को देख लीजिए। अच्छा, आप नारायण को देख लीजिए, नारायण ही है। हाँ, श्री राम ने सीता जी के लिए क्या नहीं किया। जो लोग उल्टी सीधी बात कहते हैं ना, उनके पास कोई रेफरेंस नहीं। वो ऋषि वाल्मीकि कृत रामायण पढ़े ना, तब समझ में आएंगे वो रेफरेंस। उन्होंने तो नाम ही आगे लगा दिया ना, जी, सीताराम। सीताराम। जो श्री कृष्ण ने किया वो समझने की कोशिश करें, रेफरेंस के साथ बात करें, तब उनको समझ में आएगा। अच्छा, तो हमारे जब भगवान अपनी भार्या के लिए इतने सेंसिटिव थे, इतने सेंसिटिव थे, तो फिर हम क्यों नहीं है? इसका मतलब हम अपने भगवान को समझते नहीं है, और हमारे भीतर वो भक्ति भाव नहीं है। अगर वो भक्ति भाव होता तो फिर हम समझते, या हमारे अंदर ज्ञान होता तो हम समझते। हमने वो समझने का प्रयत्न ही नहीं किया। इसलिए एक शोविनिज्म पूरे समाज में खड़ा हो गया। एक पुरुषवादी सोच ने स्त्रियों को हैरेस किया, जी। बहुत हैरेस किया। हमने कहा बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हम कहते हैं, हम सभी लोग कहते हैं, मंचों से कही जाती है, लेकिन अभी हमें उनके रास्ते समझना बाकी।